अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है क्लास 9th मैथमेटिक्स की नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान न्यू सिलेबस 2025। तो चैप्टर नंबर 1 हमने लास्ट टाइम जो है वो लास्ट वीडियो में जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम जो है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉगरिथम। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट डज दैट मीन बाय लॉगरिथम? जी डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्क्रीन में पिक्चर नज़र आ रही होगी। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम। आइए डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स लॉगरिथम का। लॉगरिथम्स, ये इंट्रोडक्शन है इसका, लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन। Logarithms have been instrumental in the evolution of mathematics and its myriad applications, notably through the enhancements by Henry Briggs। कहता है लॉगरिथम पे जो स्टडी की गई, लॉगरिथम का जो तारुफ किया गया, लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले, उसका नाम है, उस मैथमेटिशियन का नेम है हेनरी ब्रिग्स जी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हेनरी ब्रिग्स जो है, ये मैं ग्रीन कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, हेनरी ब्रिग्स। ये एक मैथमेटिशियन का नेम था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले लॉगरिथम को। These refinements significantly broadened the utility of refinements significantly broadened the utility of logarithms, making complex calculations more manageable across various fields such as science, engineering, and navigation। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स इसको जो है वो हाईलाइट करूं, कहता है इंजीनियरिंग में, नेविगेशन भी एक फील्ड है साइंस के अंदर, यानी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, नेविगेशन के अंदर जो है, ये जो मैप्स वगैरह होते हैं, नक्शे वगैरह, मैप जो है ना, गूगल मैप, नेविगेशन जो है उसी को कहते हैं। तो गूगल मैप जो है, तो इनके अंदर जो है हम लॉगरिथम्स को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, मेकिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाती है तो ऐसे जो ऐसी कैलकुलेशन को भी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको जी। जी इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। साइंटिफिक नोटेशन इज डेवलप्ड टू इफेक्ट efficiently represent large and small numbers। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है लार्ज और स्मॉल नंबर्स को, जो है जो एफिशिएंट लार्ज और स्मॉल नंबर्स होते हैं उनको जो है वो ये डेवलप करता है। साइंटिफिक नोटेशन जो है, इट सिंप्लीफाइज हैंडलिंग लार्ज और स्मॉल वैल्यूज। ये लार्ज और स्मॉल वैल्यूज मतलब छोटी छोटी और बड़ी 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 और छोटी छोटी वैल्यूज को जो है वो सिंप्लीफिकेशन करने में हैंडल करता है ये साइंटिफिक नोटेशन जो है, with many zeros and facilities calculations in scientific and technical fields। कहते हैं टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर जो है इस साइंटिफिक नोटेशन का काफ़ी यूज़ है। साइंटिफिक नोटेशन इज बस यहाँ तक कर लें, इनफ है, यहाँ तक ने इसकी डिफाइन कर लें, यहाँ तक जो है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल देखें। ये इसकी एग्जांपल है, ये ग्रीन जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ग्रीन इसकी एग्जांपल है।
साइंटिफिक नोटेशन की। यानी साइंटिफिक नोटेशन को लिखा जाता है 10 की पावर में, ठीक है। अगर इसको बल्कि इसको पढ़ लेते हैं सेकंड पैरे को, ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, ये मैं ग्रीन कलर का जिसमें हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये ज़रा देखें, जिसको जो मैंने ग्रीन कलर का पैरा हाईलाइट किया है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ concise mathematical representation that express numbers as a product of a significant digit and a power of 10 exponent। जी, क्या मतलब बनता है? मतलब बनता है कि साइंटिफिक नोटेशन को जो है हम साइंटिफिक नोटेशन को हम जो है 10 की पावर में लिखते हैं। यानी 45 आपके पास कोई एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है, और 10 की पावर जो है आपके पास -3 है। 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो दिस विल बी द साइंटिफिक नोटेशन। यानी ऐसा नंबर जो अंडर मल्टीप्लीकेशन हो और 10 की पावर में लिखा हो, वो आपके पास होता है साइंटिफिक नोटेशन। देखें, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। ये भी 10 की पावर में लिखा हुआ है, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। ये भी 10 की पावर में लिखा हुआ है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी साइंटिफिक नोटेशन की नेक्स्ट सब हेडिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है जी? a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये वाली जो है, इसको कैपिटल X के इक्वल लिखा हुआ है। कैपिटल X इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। a मल्टीप्लाई 10 की पावर n जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, वेयर n इज द पावर ऑफ 10, जहां पे n जो है ये 10 की पावर है, और a आपके पास कोई एक नॉन जीरो डिजिट है, कोई कांस्टेंट नंबर है। जो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है, बस मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन किस टाइप की होती है। बस हमारा कंसर्न सिर्फ इस चीज़ से है। बाकी जैसे क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह फिर हम उसको जो है वो मजीद एक्सप्लेन करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट टॉपिक था स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड है आपके पास इसकी हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डिनरी नोटेशन। एक होती है साइंटिफिक नोटेशन, एक होती है ऑर्डिनरी नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है कि ये देखें, ये आपके पास है जी साइंटिफिक नोटेशन। ओके, 4.7531 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2, ठीक है जी। ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है, मैं इधर हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, ये आपके पास जो है स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक नोटेशन जो मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया ना, ये साइंटिफिक नोटेशन है। गौर करें ज़रा, 4.7531 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और अगेन जो है मैं हाईलाइट करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है वो रेड हाईलाइट किया है। ये जो रेड कलर है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है, ऑर्डिनरी नोटेशन है इस साइंटिफिक नंबर की। जो ग्रीन कलर का नंबर है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है रेड कलर वाला नंबर 475.31। ओके स्टूडेंट्स, इसको कैसे करना, कैसे है इस साइंटिफिक नोटेशन को कैसे ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर ऑर्डिनरी फॉर्म हो तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट टॉपिक यही था, इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है जी अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन साइंटिफिक नोटेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे है कि हम रूल्स लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल, क्वोशंट रूल, यानी क्वोशंट रूल का मतलब होता है डिवीजन रूल, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन रूल देखते हैं जी पहले। इसमें आ रहा है जी आपके पास a मल्टीप्लाई 10 की पावर m मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 10 की पावर n। देखें a और b आपके पास, देखें a मल्टीप्लाई 10 की पावर m है ना, अगर देखा जाए तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी 10 की पावर में कुछ लिखा हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसका मतलब जो है। सिमिलरली बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n है, ठीक है। तो अगर b मल्टीप्लाई 10 की पावर n है, तो इसका मतलब ये है बनता आपके पास कि
कि यहाँ पर जो है बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n है, तो ये भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें ए और बी ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। नॉन जीरो डिजिट्स ऐसे डिजिट्स होते हैं जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए को ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। अब देखो 10 की पावर m और 10 की पावर n मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 10 बेस है, m पावर है। अगर बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई कर रही हो तो इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 10 की पावर n प्लस m, ये मल्टीप्लिकेशन रूल था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिवीजन रूल, ये देखें, ये जो मैंने रेड सर्कल किया ना, ये डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल क्या कहता है, डिवीजन रूल है आपके पास, डिवीजन रूल है ए, एक्सप्रेशन देखें, ए मल्टीप्लाई 10 की पावर m ओवर b मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यानी लास्ट में मल्टीप्लिकेशन में क्या था, देखें इन दोनों एक्सप्रेशंस को, ये यूं कह लें, इन दोनों साइंटिफिक नोटेशंस को इधर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और इन्हीं दोनों साइंटिफिक नोटेशंस को डिवीजन रूल में डिवाइड करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर a मल्टीप्लाई 10 की पावर m ओवर a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर a और b दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर m माइनस n, ये अब कैसे आ रहा है, ये वाला जो है ये कैसे आ रहा है, देखें a और b को डिवाइड कर दिया और बेस एक जैसी हो डिवाइड कर रही हो तो उनकी पावर्स को माइनस करते हैं, तो देखिए 10 की पावर m माइनस n आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट कौन सा रूल आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अरिथमेटिक ऑपरेशन टॉपिक का ये लास्ट रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं जी, बात करते हैं एडिशन के ऊपर। जी, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये देखें देयर आर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव, तो देखें स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है जरा देखें, ए मल्टीप्लाई 10, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n प्लस बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अगर दो साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं वो ऐड कर रही हों तो इनमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, 10 की पावर n कॉमन आ रहा है दोनों में, तो देखें 10 की पावर n कॉमन ले लिया तो a प्लस बी आ गया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही चीज़ है, 10 की पावर n कॉमन आ रहा है और a और b को माइनस करवा दिया, तो देखें a माइनस बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये जो है सिमिलरली यही कंसेप्ट इधर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को लॉगरिथम का जो है वो माइनर सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके लॉगरिथम में जो साइंटिफिक नोटेशन आपका टॉपिक है उसके रूल्स भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, कितने रूल्स थे, देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, और नेक्स्ट जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो इंशाल्लाह ताला डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह 2.1 स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए तो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें डियर स्टूडेंट्स, ताकि देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, देखने वाले को फ़ायदा हो। तो बाकी हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया वैस, ठीक है जी, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का। तो चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, वो अपलोड हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। बाकी जो है ये चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है लॉगरिथम का, ठीक है जी, न्यू सिलेबस लॉगरिथम चैप्टर नंबर 2। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।